हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर नॉलेज बूस्टर बाय प्रतिभा गुप्ता यूट्यूब प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। ठीक है ना। अब चाहे स्कूल गोइंग बच्चे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले, इन सभी के लिए विटामिन्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनके साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, तो कभी डिजीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी इनकी प्रेजेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन्स की, तो हमारी बॉडी में क्या नीड है विटामिन्स की। तो फ्रेंड, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब इनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है ना। लेकिन इनकी जो आवश्यकता है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। साथ ही साथ जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। रक्षात्मक तंत्र होता है, उसको क्या क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, मतलब हमारे एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। तो समझ गए होंगे कि विटामिन का एक स्मॉल अमाउंट बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो क्या हमारी बॉडी विटामिन्स को फॉर्म कर पाती है? अगर ऐसा होता तो हमारी मम्मी ना रोज़ नहीं डांटती कि बेटा ये बाहर की फूड्स मत खाया करो, है ना, हरी सब्जियां खाया करो, रात में दूध पिया करो, है ना। तो 90% जो विटामिन्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती है। मतलब क्या, हमारी बॉडी में विटामिन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है ना। 90% विटामिन्स हमें आउटसोर्स से अपनी डाइट में इनको ऐड करना होता है। ठीक है ना। इसलिए मम्मी हमें बोलती हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, रात में दूध पियो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, जो कि सही भी है। बाहर का हमें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमें अच्छी सब्जियां खानी चाहिए, रोज़ हमें दूध लेना चाहिए, क्योंकि जो दूध चीज़ होती है कंप्लीट न्यूट्रिशन माना जाता है दूध को। ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। तो जैसे कि आप तो समझ गए होंगे, जो विटामिन्स हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। और क्या है, डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स भी हैं, है ना। तो जो ये एक कार्बोनिक कंपोनेंट्स भी हैं साथ में। क्या है विटामिन, कार्बोनिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना। बहुत ही, और जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, बना करके रखते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इनका जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जो विटामिन्स होते हैं ये नेचुरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका। ठीक है ना। जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयरिंग में, है ना, और जो हमारे बॉन्ड्स कट वगैरह हमें चोट लग जाती है उनको हील करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ में हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारे टिश्यूज़ होते हैं, उनको हेल्दी रखने में भी क्या होता है, इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो ये है विटामिन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया। तो जो विटामिन्स की डिस्कवरी है या फादर ऑफ विटामिन्स है वो कौन है, कैसिमिर फंक है। जी हाँ, कैसिमिर फंक ने 1912 में, ठीक है ना, विटामिन्स को डिस्कवर किया। ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो विटामिन्स को अगर हम सॉल्युबिलिटी के बेस में इनको हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है ना। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं कीड़ा। ओहो, ये कीड़ा क्या है मैम? कीड़ा याद रखने की ट्रिक है कि फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन आता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। ठीक है ना। तो याद कैसे रखोगी, कीड़ा KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये क्या बना, कीड़ा। ठीक है ना। तो कीड़ा से याद रखोगे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो क्या है, कीड़ा है। ठीक है ना। बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी। बी को बेटा यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बी की अपनी एक फैमिली होती है। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है ना। इसीलिए बी को क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है। ये इतना आपको आई होप क्लियर होगा। चलिए, अब विटामिन के जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होता है, जिनको हमें याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना होता है। ठीक है ना। लेकिन आज हम आपके लिए एक प्यारी सी ट्रिक लेकर के आए हैं। ठीक है ना, जिससे आपको विटामिन के साइंटिफिक नेम याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप उसको टिप ऑफ टंग, मतलब आपके किसी ने पूछा कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तुरंत आप बताएंगे। तो चाहते हैं विटामिन के साइंटिफिक नेम को ईजी फॉर्म में याद करना, तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। ठीक है ना। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि एक ड्राइवो नाम का पर्सन होता है जिसका बर्थडे होता है और वो स्कॉर्पियो लेने के लिए जा रहा होता है। तो रेडी होकर के उसको एक नया पैंट मिल जाता है, तो उसको पहन के बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के रेडी होकर के स्कॉर्पियो लेने जाता है। ठीक है। और वहाँ पे उसको टोकन फिल करना होता है, तो उसमें कैलकुलेशन करके वो टोकन को फिल कर देता है। ये क्या है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है ना। तो ट्रिक हमारी कैसी है, चलिए ट्रिक बताते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो, रेडी था ड्राइवो
नया पैंट पाया, बाय फॉलिक और साइना को बोलकर स्कॉर्पियो लाया, फिर कैलकुलेशन कर टोकन फिल किया। ये क्या है मैम? यही तो ट्रिक है। क्या है? एक बार फिर से रिपीट करूँगी मैं। रेडी था राइवो, नया पैंट पाया, बाय फॉलिक और साइना को बोलकर स्कॉर्पियो लाया, फिर कैलकुलेशन कर टोकन फिल किया। चलिए देखते हैं इस ट्रिक से हम कैसे इनके नाम को याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए जो सबसे पहले हमारे ट्रिक का वर्ड आता है रेडी, ठीक है ना। तो रेडी से याद रखना है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनल, ठीक है ना, रेटिनॉल, ठीक है। फिर आता है था, रेडी था, तो था से आता है थायमिन, विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। नेक्स्ट आता है विटामिन B2, तो राइवो, तो राइवो से क्या बना? राइवोफ्लेविन बना। क्या क्या बना? राइवोफ्लेविन बना, ठीक है ना। फिर आता है B3 का नाम होता है नियासिन, ठीक है। हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग जो नया वर्ड आया, नया से क्या बना? नियासिन, ठीक है। फिर आता है विटामिन B5, तो विटामिन B5 का नाम क्या होता है? पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। तो पेंट इससे क्या बनेगा? पेंटाथोनिक एसिड बनेगा। फिर बात करते हैं विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है फ्रेंड्स? पायरिडॉक्सिन। तो पाया से क्या याद रखना पड़ेगा हमें? पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना। फिर आता है विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन। तो बाय से हमें क्या याद रखना है? बायोटिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विटामिन B9 का है फॉलिक, जो कि हमारी ट्रिक में फॉलिक वर्ड ही एज इट इज़ लिया गया है, ठीक है ना। तो विटामिन B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड, ठीक है। फिर आता है विटामिन B12, तो B12 का नाम है साइनाकोबालामिन। तो साइना से आप याद रखोगे साइनाकोबालामिन, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम होता विटामिन सी की बात करेंगे पहले। विटामिन सी का क्या नाम है? स्कॉर्पियो, ठीक है। तो स्कॉर्पियो लाया था वो, है ना। तो विटामिन सी को हम बोलेंगे स्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे? स्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को हमें याद रखना है कैलकुलेशन से, ठीक है। तो कैलकुलेशन से क्या बनेगा? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। फिर बात करते हैं विटामिन ई की, तो टोकन से हमें याद रखना है टोकोफेरॉल। क्या याद रखना है? टोकोफेरॉल, ठीक है ना। इसको विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। फिर बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के को क्या बोलते हैं? विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन, ठीक है ना। तो फिल से हमें याद क्या रखना है? फाइलोक्विनोन, ठीक है ना। तो ये सारे विटामिन के इजी फॉर्म में साइंटिफिक नेम है। आई होप इस ट्रिक के थ्रू आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है, और हमेशा इनको याद रख सकते हैं। याद रखिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, अगर आप पढ़ें तो उसको ऐसा पढ़ें कि दोबारा आपको उसको पढ़ना ना पड़े, हमेशा के लिए याद रखिए उसको, ठीक है ना। तो विटामिन के नाम अगर आप एक बार इस ट्रिक से याद रख लेते हैं, या आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं जो आपको ईजी लगे, तो आप उससे बना करके और इस टॉपिक को आज ही ख़त्म कर दीजिए। विटामिन के सारे साइंटिफिक नेम आज ही याद कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही इजी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन की प्रेजेंस के बारे में, कि क्या क्या सोर्स हैं जिससे हमें विटामिन को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। और विटामिन की डेफिशिएंसी से किस किस टाइप की डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन की डिटेल्स आगे की सारी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।